एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं आपसे बातें कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक वीडियो अर्जेंट में डालनी थी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपके पास पहुँचनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें होने के बाद भी और हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो हमारे घर में रहती हैं लेकिन हम फिर भी उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो यही वाली ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में जो चीज़ें रखी रहती हैं हम उससे कैसे यूज़ कर सकते हैं बिना वेस्ट करे। और फिर उसके बाद जो हम छोटी सी चीज़ से हम कोई भी टेस्ट को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि किसी के पास सारा सारा सामान हो लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इस वाले सामान से हमारी ये वाली चीज़ अच्छी बन सकती है या इस वाले मसाले से हमारी चीज़ अच्छी बन सकती है। तो बहुत मैंने देखा होगा कि जो लेडीज़ है बहुत पे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन बहुत सी मैंने देखी है कि आप उनके सामने सारा सामान भी रख दोगे ना तो तब भी उन पे खाना नहीं अच्छा आता। क्योंकि क्या होता है कि उन्हें ये नॉलेज नहीं होती कि कौन सा मसाला किस में पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं आज मैं थोड़ी सी आपको दिखाऊंगी, और जो हमारे घर में यूज़ होती हैं चीज़ें और हमें पता ही नहीं होता है कि हम इन चीज़ों को यूज़ करें कि नहीं करें। तो बस बहुत छोटी छोटी चीज़ें और कुछ नुकसान होते होते भी बच जाएंगे, और ये वाली सारी चीज़ें हमारी किचन के अंदर होती हैं। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा जो चीज़ मैं अपने किचन में इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको भी बताऊँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने किचन को कैसे संभाल सकती हैं। और बहुत ही काम आने वाली आपके फ़ायदेमंद वाली चीज़ है जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखें, अधूरी बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्योंकि क्या होता है कि हम जो बताते रहते हैं और आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर आप पूरी देखोगे ना तो सच में 101% आपको समझ में आएगी, और आप बहुत ही मतलब कि यूज़फुल चीज़ आप अपनी रसोई में कर सकते हो, और कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। एक्सपेरिमेंट क्या, कुछ मसालों का हेर फेर करके दिखाऊंगी। तो जैसे कि हम पेठे की सब्ज़ी बना रहे हैं यहाँ पर, तो पेठे की सब्ज़ी में सबसे पहले तो मैं इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हम पेठे की सब्ज़ी में प्याज डालते हैं तो कुछ अलग सा टेस्ट आता है, मतलब जैसे कहते हैं ना पनीलापन सा आता है, वो वाला टेस्ट नहीं लाना मुझे। तो आप सिंपल सा एक मस्टर्ड ऑयल लीजिए, जो भी आपको ऑयल डालना हो, मस्टर्ड ऑयल लीजिए या फिर कोई भी वेजिटेबल ऑयल लीजिए तो आप उसमें डाल दीजिए, और ये मेथी दाने से छोंकिए। फिर उसके बाद जो भी आपको पेठे में हरी मिर्च वगैरह डालनी हो वो आप डाल सकते हैं। फिर जो मसाले ऐड करने हैं वो सिंपल वाले ही कीजिए, जैसे कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च। और जो अब ये सबसे जो बेस्ट मसाला है जिससे आप कहेंगे कि हाँ बाहर बाहर में मतलब कि लोग बाहर से भी कहेंगे भाई आपके घर में क्या बन रहा है, वो है टिप्स जो मैंने यहाँ पर मैगी मसाला डाला है। तो अगर आप कोई भी सब्जी बनाएं और उसमें ऊपर से मैगी मसाला डाल दें तो सच में सब्जी का जो स्वाद है वो इतना बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा, और फिर सब कहेंगे आपके घर में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और फिर सिंपल सा नमक डाल के और बस इसे मसाले को मिला के उसके बाद आप इसे ढक सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ एक और मैं बता देती हूँ, हर सब्जी में आप हींग ज़रूर डालें। इससे एक तो स्वाद बहुत अच्छा आता है और ऊपर से जो इसका जो मतलब कि हमारे पेट में पाचन क्रिया है वो भी अच्छे से खाने को पचा देती है। तो इस्तेमाल ज़रूर करना हींग और मैगी मसाले का। टिप नंबर 2, अगर हम आटे को सिंपल तरीके से गूंथते तो वो स्वाद नहीं आता। तो सबसे पहले तो हमें आटे में जो सिंपल जो आटा होता है उसमें हमें चने का आटा ज़रूर मिलाना चाहिए, जिससे एक तो आपको पता है कि चने हमारे शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, और ऊपर से ये इसकी जो रोटी हैं बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास कोई भी सब्जी बची हो या कोई भी दाल बची हो, हम उस जो सब्जी या दाल का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं, हम फेंकने के बजाय हम इसमें कर सकते हैं। तो उसका आटा गूंथ के हम इसके पराठे, पूरी कुछ भी बना सकते हैं।
हालांकि मुझे पता है ये वाली जो टिप्स है आप सबको पता होगी, लेकिन बहुत सौ को नहीं पता होती, तो इसलिए मैं इसमें अपनी वीडियो में ऐड कर रही हूँ। तो आप बस अब इसका आटा गूंथ के रखें और फिर उसके बाद 10 मिनट इसे रेस्ट कराने के बाद रोटी या पराठे या पूरी कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और दही, आम के अचार, नींबू के अचार के साथ आप बहुत ही अच्छे से इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली जो टिप्स है कैसी लगी हैं, क्योंकि अधिकतर क्या होता है हमारे पास जो रात की सब्जी होती है या कुछ भी दाल बची हुई होती है वो हमारी वेस्ट जाती है। तो हम इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। तो है ना काम की चीज़। तो चलिए फिर टिप नंबर हम 3 दे देते हैं। तो अधिकतर हमारा दूध क्या होता है, हम दूध को रख देते हैं और कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो क्या करते हैं, हम भगोने में दूध के ऊपर जो किनारी होती है इस पे आप कोई भी चिकनाई लगा सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। सरसों का तेल नहीं लगाना, जैसे रिफाइंड हो या देसी घी हो। मैं तो कहती हूँ बेस्ट जो रहेगा, सबसे बढ़िया जो होता है वो देसी घी होता है। आपका दूध कितना भी उबल रहा हो, कितना भी उबला हो, लेकिन आपका दूध निकलेगा नहीं, क्योंकि ये जो किनारी पे चिकनाई होती है ये इस पे लग लग के वो वापस उसी भगोने में आ जाती है, निकलने के बजाय, यानी कि बाहर जाने के बजाय वो दूध हमेशा अंदर ही आ जाता है। तो ये वाली जो टिप है मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है हम बाहर चले जाते हैं दूध रख के, क्योंकि भाई दूध ऐसी चीज़ है कि एक बोरिंग वाला काम है कि हम नहीं खड़े हो सकते। या तो इसे कम गैस पे करो और फिर इसे ना बिना छलनी के हम रह नहीं सकते, भाई ऊपर से छपकली गिर जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें दूध को ढक के रखना होगा। तो इसलिए क्या होगा, आप किनारे किनारे कोई भी ऑयल लगा सकते हैं और फिर उसके बाद आप दूध गर्म कर लें। तो देखिए मैंने तेज़ गैस पे किया हुआ लेकिन फिर भी दूध नहीं निकल रहा। तो टिप नंबर 4, तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी ले लिया भाई लहसुन के, और जो अदरक होता है उसका आजकल पेस्ट बना बना के सब रखना पसंद करते हैं कि कौन रोज़ डेली ताज़ी ताज़ी बनाएगा और टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए हम बना के रख लेते हैं 7-8 दिन के लिए। तो लेकिन उसके लिए हमें क्या होता है, लहसुन छीलने की बहुत दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी करेंगे और जितना आपको लहसुन छीलना हो वो उसके अंदर डाल देंगे। फिर उसके बाद सिर्फ इसे 2 मिनट के लिए छोड़ना है लहसुन और गर्म पानी में। तो फिर उसे छान लेंगे और छानने के बाद बस इसे छलनी में इस तरीके से रख लेंगे और फिर इसे छीलना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप कितने इजी तरीके से इसे छील सकते हैं, ये देखिए। तो बस हल्का सा कहीं से एक किनारा तोड़िए और जितना भी इसका छिलका है लहसुन का वो आराम से निकल जाएगा। बिल्कुल भी आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई हमें दिक्कत हो रही है। पूरी पूरी कली साबुत की साबुत ऐसी निकल जाएंगी। तो देखिए आप मैं कितने इजी तरीके से इसे निकाल रही हूँ। तो आप कितना भी लहसुन छील के रख लीजिए इस तरीके से, और बस अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखिए। और सब्जी का जो स्वाद है वो तो आपको पता ही है, अदरक लहसुन से कितना अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस वाली टिप को। तो है ना अच्छी। फिर टिप नंबर आती है हमारी 5। भाई गर्मियों में हमारी चींटी का तो कोई भरोसा नहीं होता, अधिकतर गर्मियों में तो बहुत ही आती है। तो हम एक डब्बे में थोड़ी सी 5-6 आप लौंग डाल के रखिए चीनी के डब्बे में, और उसे बस ऐसे ही चम्मच से हिलाओ और हिलाने के बाद इस तरीके से आप डब्बा बंद करके रख दो। चींटी एक भी नहीं आएगी, आप इसे ज़रूर यूज़ करना। टिप नंबर 6, उसके बाद हमें नमक की बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में गीली चम्मच को इसमें डाल देते हैं। तो पहले तो हमें गीली चम्मच को नमक में कभी नहीं डालना चाहिए। चलो डल भी जाए तो हमें क्या यूज़ करना है, इसमें 6-7 दाने चावल के डाल दो। तो इससे क्या होगा, नमक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, मतलब कि एक दूसरे में जैसे चिपका सा हो जाता है ना, गांठ गांठ सी हो जाती है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये वाली जो टिप्स है मुझे बहुत पसंद आई है। टिप नंबर 6, तो हम क्या करते हैं, किसी चम्मच से किसी से भी हम दूध की मलाई को निकाल लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, आधा दूध आ जाता है और आधी मलाई, और मलाई अधिकतर टूट के उसमें गिर भी जाती है दूध में। तो हमें क्या करना है, एक इस तरीके से जिससे हम पूरी निकालते हैं उस तरीके से एक छलनी को लें और उस वाली मलाई को पूरी की पूरी हम ऐसे डाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए दूध में ऐसे टपका दें, जिससे जो उसका एक्स्ट्रा दूध होगा वो सारा निकल जाएगा, और जो थोड़ी बहुत मलाई है वो दोबारा इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो आप ज़रूर बताना आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।